मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ कि हमारे भिखारी माशाल्लाह इतने अमीर हो गए हैं, लेकिन बेहतर ये था कि वो अपने ही जैसे किसी भिखारी की मदद कर देता जो उसने इतना खर्चा किया। एक मैं इसे फजूल खर्ची कहूँगी। हमारे पाकिस्तान को इस किस्म की फजूल खर्चियों की ज़रूरत नहीं है। वो इससे बहुत अच्छा काम कर सकता था। तो नहीं, आपके सामने ही है। आपकी इज्जत कहाँ से यहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे हर एक के सामने हाथ फैलाना ये कौन सा इज्जत का काम है? लेकिन ये अमीर होने वाला काम है, ये अमीर होने वाला काम है। क्विक मनी। भिखारी मौजूद है ना। अब आप जैसा हम जैसा हर बंदा तो भिखारी हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो किसी से 10 रुपए मांगने से शर्म आती कि यार हम मांगेंगे किसी से। देना पसंद करते हैं और अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देने वाला खाता होगा इसराइल। उनसे इंडिया खौफ खाता होगा। उनसे क्या खौफ खाना है? वो तो क्योंकि कहीं हमसे ज्यादा रिच ना हो जाए। लो मुकेश अंबानी का रिकॉर्ड ना तोड़ दे। गौतम अडानी का अच्छी भली फैशन करके मांगती है। औरतें घर से सब्जी लेने जाती है तो देखो तो शापर में यो खाने को कुछ दे दो, नहीं है ठीक ठाक है, वो भी मांगती ये है। देखिए, अब ये पीछे बच्चे भी खड़े हुए हैं, ये भी मांग रहे हैं। ये भी मांग रहा है बच्चा। तो वो बच्चों को ये पढ़े लिखे बच्चे नौकरी नहीं मिल रही। अब ये बच्चा तो नहीं ना नौकरी कर सकता। वो ये तो ना की आदत हो गई है ना, कुछ आदत हो गई है, मांगने से ज्यादा मिलता है। अपने लिए जिंदगी को अच्छी तरफ लाने का अल्लाह ताला ने उसको एक मौका दिया है, तो अब उसको अब हर बंदा अमीर भी नहीं है और हर बंदा पाकिस्तान वाकई अपनी औकात जब दिखाएगा बाहर जाके भी लोगों के, तो उनका तो एक्सप्रेशन यही पड़ेगा ना पाकिस्तान पे। अच्छा समझता ही कौन है यार? जो दूसरे कंट्री वाले वो तो हमें तरस खा कर एक चीज देते हैं। एक ही चीज़ पे तुले पड़े हैं, मतलब डोनेशंस हो जाए, फंडिंग्स मिल जाए बाहर से इधर उधर करके। ये नहीं कि स्ट्रगल करें। आपने देखा ही है जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो खुद से ऐसी स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करती हैं कि वो खुद को जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया पाकिस्तानियों को भिखारी देश क्यों कहा जाता है। इनके यहाँ के नेता ही नहीं भिखारी हैं, इनके यहाँ की जो जनता है वो भी भीख मांग मांग कर अमीर हो गई है। वो आजकल तो पार्टियां भी दे रही पाकिस्तान के अंदर। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ कि हमारे भिखारी माशाल्लाह इतने अमीर हो गए हैं, लेकिन बेहतर ये था कि वो अपने ही जैसे किसी भिखारी की मदद कर देता जो उसने इतना खर्चा किया। एक मैं इसे फजूल खर्ची कहूँगी। हमारे पाकिस्तान को इस किस्म की फजूल खर्चियों की ज़रूरत नहीं है। वो इससे बहुत अच्छा काम कर सकता था, अपने ही जैसे भिखारियों के लिए बहुत कुछ कर सकता था। तो मेरा ख्याल है कि उसको उनके लिए कुछ करना चाहिए था, आवाम के लिए कुछ करना चाहिए था, या अपने लिए कुछ और अच्छा सा घर बना लेता जो काम आता। ये तो मैं इसको एक फजूल खर्ची कहूँगी और पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अपने जैसा भिखारी जो उसी की तरह करोड़ों रुपए दबा के बैठा होता, पता नहीं अब उसके पास करोड़ों रुपए है या अरबों रुपए है। वैसे ये पाकिस्तानी टैलेंट आता कहाँ से है करोड़ों रुपए भीख मांग कर लेने का? बस ये उन्होंने अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदाइशी तौर पे ये डाल दी हुई है कि वो सिर्फ अकेला नहीं होता इस चीज़ में, उसने अपनी पूरी फैमिली को शामिल किया हुआ होता है। तो वो इससे अच्छा था कि वो अपने बच्चों की तालीम के लिए कुछ करता, अपने घर वालों के, अपने ख़ानदान के बाकी लोगों के लिए कुछ करता, अपने हमसायों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ करता, बजाय इसके कि उसने ये फजूल खर्ची करके मैं तो इसको अच्छा काम बिल्कुल नहीं कहूँगी। वो बहुत से अच्छे काम कर सकता था इससे। फकीर के बारे में क्या कहोगे? मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे ये काम ही सही नहीं लग रहा है जो उसने किया है। वो इसको बहुत और अच्छी जगहों पे इस्तेमाल कर सकता था, सिर्फ 40वां ही नहीं है। मांगना अच्छी बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसको चाहिए कि अगर चले उसने ये काम मांगने वाला शुरू किया है, अब वो इसको ख़त्म भी कर सकता है। अल्लाह ताला ने उसको इतना तो जमा करवा ही दिया है, तो अब वो इससे बहुत से अच्छे काम करके अपनी ज़िंदगी अच्छाई की तरफ ला सकता है। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान एक बड़ी गरीब कंट्री है, बड़ा ही गरीब मुल्क है, जो IMF के तरले मिन्नतें करता रहता है, नाक की लकीरें निकाल के उनकी कड़ी शराइत मान कर IMF से कर्जा लेता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है। यहाँ हमारे भिखारियों को देखकर लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी है, या फिर भीख का टैलेंट इतना ज्यादा हम में आ गया हुआ है। बिल्कुल, भिखारी को अब मौका मिला था अपनी ज़िंदगी बदलने का, कि अगर उसने जमा कर ही लिए हैं भीख मांग के, तो वो अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करे, अपने लिए ज़िंदगी को अच्छी तरफ लाने का अल्लाह ताला ने उसको एक मौका दिया है। तो अब हर बंदा अमीर भी नहीं है और हर बंदा गरीब भी नहीं है पाकिस्तान में। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से चलना है। सारी ठीक
रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, डॉन न्यूज का आर्टिकल है, वहां पर ये बताया गया था पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद हैं, जिनकी 42 बिलियन डॉलर्स की पर ईयर बैगिंग इंडस्ट्री है। हैरानगी होती है मुझे तो ये सोच के। ये तो अपने तौर पे हर इंसान को सोचना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी ने मना किया है कि आप मेहनत से रोज़ी कमाएं, भीख मांगना जो है वो बिल्कुल भी नहीं। आप अगर गरीब हैं तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, आप मेहनत करें। हमारे प्यारे नबी ने मेहनत करने पे जोर दिया है, भीख मांगना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं तो उनसे कहूँगी जो इन्होंने ये 40वां किया और अपनी माँ के लिए इतना ज़्यादा खर्चा करके लोगों को खिलाया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा था कि वो तालीम के लिए कुछ कर देता, अपने घर वालों की अच्छे खाने रहने सहने का बंदोबस्त कर देता, अपने दोस्तों की मदद पहले भीख मांगो, बाद में अपने घर वालों पे लगाओ, अच्छा घर बना लो, कोई कारोबार शुरू कर लो। उसने भीख मांग के भी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन चले जो वो पहले कर चुका उसको छोड़ दें। अब वो अपने आप को सही रास्ते की तरफ ला सकता है। अब उसको चाहिए कि वो अपने आप को सुधार ले, उसको अल्लाह ताला ने मौका दिया है। तो वैसे मुझे शक हो रहा है कि यहाँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले होते हैं, ये इनका मेहनत का पैसा है या वो भी भीख मांगा हुआ पैसा है, क्योंकि पता नहीं ना लगता आपके इर्द गिर्द कितने ही भिखारी मौजूद हो। इतनी बड़ी तो बैगिंग इंडस्ट्री है। अगर वो भिखारी अब गाड़ी खरीद ले और घर खरीद ले तो इसको कौन भिखारी कहेगा? इसका मतलब हम नहीं जानते कि यहाँ पे जो गाड़ियों में फिर रहे हैं और हम भी कौन हैं। तो ये अपने तौर पे हमने अपने आप को ठीक करना है। इसका मतलब है हम बाहर की कंट्रीज जो कहते हैं कि हम लोगों के भिखारी बड़े फेमस हैं, यहाँ पर पूरी एक चेन, इनका नेटवर्क एक बना हुआ है, इसका मतलब है वो तमाम की तमाम कंट्रीज बिल्कुल दुरुस्त कहती है हमारे बारे में कि हमारे हाथ में भीख का कटोरा है। जी बिल्कुल, वो पहले ये सोचते थे, लेकिन आज इन्होंने ये जब ये देखा होगा तो वो हकीकत सामने आ गई है और उन्होंने अब इस चीज़ को तस्लीम कर लिया होगा कि जो हम सोचते थे वो बिल्कुल ठीक है। इससे हमारी दुनिया में रिस्पेक्ट हो सकती है इन कामों से कि भिखारियों ने ये कर दिया, इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे दुनिया हमें क्या बहुत अच्छा समझेगी? बिल्कुल भी नहीं। आप सोच नहीं सकती कि दूसरे कंट्रीज में जब मैं पाकिस्तानी लोगों को मांगते हुए देखती हूँ ना तो मुझे इस कदर शर्मिंदगी होती है। अभी रिसेंटली मैं सऊदीया गई हूँ उम्रा करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे जब पाकिस्तानी औरतों को मांगते हुए देखा, पाकिस्तानी मर्दों को मांगते हुए देखा, आप यकीन करें कि एज अ पाकिस्तानी मुझे इस कदर शर्मिंदगी महसूस हुई। आपने लाइव देखा? बिल्कुल देखा है मैंने, और वो पाकिस्तानी थी औरतें। आपको कैसे पता वो पाकिस्तानी थी? मेरी कुछ बातचीत भी हुई उनसे जिससे मैंने गैस किया, कुछ बांग्लादेश की थी और कुछ पाकिस्तानी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क का नाम किस कदर, ये तो बदनामी वाली बात है। आपने मना नहीं किया उनको? कोशिश तो मैं करती हूँ, जहाँ मेरी किसी से कोई बात हो तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना ज़बान से किसी को कह सकूँ, रोक सकूँ, क्योंकि मेरे पास यही राइट है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हम लोग ना शुरू से लेकर अभी तक कहते हैं तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास जज्बा बड़ा ज्यादा है, एटॉमिक पावर भीख मांग रही है। ऐसा ही है, बड़े अफसोस की बात है। थैंक यू। ये तो मुझे भी नहीं पता 10-10 रुपए इकट्ठे करके कभी इतने अमीर हो गए। इसका मतलब है ये रोज 10-10 रुपए नहीं, बहुत से पैसे कमा के लेके जाते हैं। जाहिर है हर बंदे से 10 रुपए भी इकट्ठे करते हैं तो कितने बन जाते हैं दिन में, तो वो इतने अमीर होना बनता है उनका भाई। क्या इस शोबे में इज्जत है? नहीं, इज्जत तो नहीं है, आपके सामने ही है। आपको इज्जत कहाँ से यहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे हर एक के सामने हाथ फैलाना ये कौन सा इज्जत का काम है? लेकिन ये अमीर होने वाला काम है। ये अमीर होने वाला काम है, क्विक मनी। बिल्कुल। अच्छा ये बताएगा, वैसे कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, IMF के कर्जों के लिए हम लोग दिन रात रोते हैं, उनकी कड़ी शराइत भी मानते हैं, चंद बिलियन डॉलर्स के लिए हम किसी के आगे हाथ फैला लेते हैं। यहाँ हमारे भिखारियों को देखकर तो नहीं लगता कि हम गरीब हैं। नहीं, भिखारी आज के आम शहरी से ज़्यादा अमीर हो गए हैं, क्योंकि वो शर्म नहीं करते, हाथ फैला लेते हैं। हम लोग जैसे होते हैं फिर शर्म करते हैं, तो हमें जॉब करने के लिए भी 30,000-25,000 सैलरी मिलती है, हम उसमें एडजस्ट करते हैं। लेकिन उनका तो पता नहीं, वो 30-25 रोज़ का कमाते हैं, उनका तो ये सिस्टम है, वो गरीब नहीं हो सकते। अच्छा ये बताएगा, पूरी दुनिया के अंदर ये रिकॉर्ड है, दुनिया कहती है ये बैगर नेशन है, ये बैगर्स है, क्या वो सही कहते हैं? फिर इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं कहते हैं पाकिस्तान के लोग ही भिखारी हैं। देखिए पता है वो हमें पाकिस्तानी भिखारिस्तान बोलते हैं। वो कहते होंगे, लेकिन हर बंदा तो ये चीज़ नहीं
हर बंदा ये चीज नहीं करता है, लेकिन विदेशों के अंदर ज्यादातर लोग पाकिस्तान के भीख मांगते पकड़े जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा जाता है। और दूसरा जो पाकिस्तान का नाम है वो है आतंकिस्तान। दुनिया भर के अंदर जहां पर भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, सबसे पहले किस देश का नाम आता है? पाकिस्तान का नाम आता है। तो सीधी सी बात है भैया कि दोनों काम के अंदर पाकिस्तान अपना नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर रोशन कर रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो आप देख रहे थे, इसमें एक भिखारी जो था, उसकी जब माँ मर गई तो उसने बहुत बड़ी पार्टी दी और उसमें हजारों लोगों को बुलाया। और ये देखकर कई सारे लोग हैरान रह गए कि भैया ये कल तक भीख मांगने वाला आदमी इतना अमीर कैसे हो गया, इसके पास इतने पैसे कैसे आ गए। और वो बाकायदा चैलेंज कर रहा था कि जिसको आना है सब लोग आ जाओ, हम खिलाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो बेगिंग इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। विदेशों के अंदर भीख मांगने के लिए लोग जाते हैं। इनके यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो पैसा लगाकर दूसरों को जो है सऊदी के अंदर, दुबई के अंदर, या फिर जो अगल बगल की कंट्रीज हैं, या फिर जैसे मलेशिया हो गया, यहाँ पर भेजते हैं विजिट वीजा के ऊपर। और फिर ये लोग वहां पर जाकर बहाना बनाते हैं कि हमारा पासपोर्ट खो गया है, हमें भीख दे दीजिए, हमें जो है दिक्कत हो गई है, मेरे पैसे खो गए। इस तरीके से बहाना बनाते हैं। जैसा कि महिला बता रही थी कि सऊदी के अंदर भी कई लोग वहां पर पाकिस्तान के भीख मांग रहे थे। अब ये लोग जब बहाना बनाते हैं तो इनको कुछ लोग पैसे दे देते हैं। अब ये जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो आधा आधा पैसा कर लिया जाता है। और इनसे जब कभी पूछा जाता है कि भैया आप ये क्यों कर रहे हैं, तो इनका साफ कहना होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ही भीख मांगते हैं, हमारे देश के आर्मी चीफ भीख मांग सकते हैं दूसरे देशों से, तो हम लोग भीख मांगकर अपना घर क्यों नहीं चला सकते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर पैसा होता, काम करने का जॉब होती, तो हमें दूसरे देशों के अंदर भीख मांगने नहीं जाना पड़ता। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।